Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार ओझा। आनंद जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। जैसा कि अभ्यास श्रृंखला भारत का भूगोल चल रहा है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं, तभी आगे का जो पार्ट है आपको समझ में आएगा। आज हमारा पार्ट 3 है। इसका पहला प्रश्न है, किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आप जान सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा महाहिमालय, जो SSC GD 2021 का आया हुआ प्रश्न है। पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के साथ भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा 699 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर, जो भारत की सबसे कम सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1963 में कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी अगरतला है, और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ भारत का एकमात्र राजधानी है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न, सिलवासा किसकी राजधानी है? उत्तर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली दमन और द्वीप मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जिसकी राजधानी सिलवासा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंवर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर। अगला प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा बूलर झील। अगला प्रश्न, कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइसलैंड्स लेक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, सांबर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, सांभर साल्ट लेक किस राज्य में है? वो इसी तरह का प्रश्न है जैसे अगला था। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, कुलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कुलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न,
लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वुलर झील एवं डल झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। अगला है, सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सूरज कुंड झील स्थित है। अगला प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान में डेबर झील। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा डल झील। ये कश्मीर में है, ध्यान में रखेंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है? उत्तर हो जाएगा मृदा का क्षरण। ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? उत्तर हो जाएगा अरंडी का बीज। ध्यान में रखिएगा, तिलहन जो फसल रबी है ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है, जबकि खरीफ फसल जून और जुलाई में बोया जाता है, सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन भी कर्नाटक राज्य में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। और तिलहन में भी सबसे अधिक भारत में सरसों का उत्पादन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सरसों अनुसंधान केंद्र सोहर भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, जूट को खाली स्थान फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनहरा। और जूट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न, अंगूर की खेती और कटाई कहलाती है विटीकल्चर। भारत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है और यहाँ पर सबसे अधिक अंगूर की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो करनाल बंट रोग जो है गेहूं फसल से संबंधित है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जैसा भी आपको ऊपर बताया भी गया था उसी से संबंधित प्रश्न है। तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक है, ध्यान में रखेंगे। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भारत के सबसे क्षेत्रफल कम वाला जो देश है पड़ोसी में वह है भूटान। भारत और भूटान की सीमा रेखा लगभग 699 किलोमीटर है। आगे, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या जो है 9 है, ध्यान में रखेंगे। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न, सिक्किम किन देशों के साथ